हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एकदम क्वारंटाइन वाला टाइम अभी ख़त्म होने वाला है। कुछ ही देर, बस कुछ ही दिन और बचे हैं और ये वापस हम अपनी क्लासेस लाइव शुरू कर पाएंगे। सो आज इस सेशन में हम वोकैबलरी सीखने वाले हैं, कुछ वन वर्ड सीखने वाले हैं, इडियम सीखने वाले हैं इस स्टोरी के थ्रू। ठीक है, तो आज का सेशन भी शुरू करते हैं। इसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक को शुरू करते हैं जल्दी से। तो लाइव जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि चीज़ें अगर थोड़ी सी मिस होती हैं तो आगे का कनेक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो उसको शुरू करते हैं फटाफट से। देखते हैं आज हमारी कौन सी स्टोरी है। आज की स्टोरी का शीर्षक रहेगा अ विटी फॉक्स। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। विटी का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत बुद्धिमान हो। वो बुद्धिमान पॉजिटिविटी में होना चाहिए। बुद्धिमानी अगर नेगेटिव सेंस में जाती है तो उसको बुद्धिमानी नहीं कहते हैं, उसको चतुराई कहने लगते हैं हम, है ना। मालूम होगा आपको। तो विटी फॉक्स का मतलब है एक चतुर लोमड़ी। बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, वैसी ही कुछ स्पेशल कहानी आज भी होने वाली है जिसमें एक लोमड़ी की हम चतुराई की बात करेंगे। यानी कि कुछ ऐसा लोमड़ी ने बोला होगा जो बहुत ज़्यादा उसकी चतुराई दिखाएगा या फिर उसकी बहुत एक बुद्धिमानी दिखाएगा। तो आज की स्टोरी में बेसिकली क्या होने वाला है, एक फॉक्स होता है और एक होता है लायन। शेर आप जानते होंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, लायन जो होता है वो बहुत ही घमंडी टाइप का होता है, जिसको हॉटी बोल सकते हैं आप, प्राउडी बोल सकते हैं आप, ईगोइस्ट बोल सकते हैं। मैं आपको उसके बहुत सारे सिनोनिम्स बताता हूँ। इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं, ईगोइस्ट हो सकता है, ईगोटिस्ट हो सकता है, इसको हम हॉटी बोलते हैं, HUGSTY बोलते हैं, इसको हम प्राउडी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए होते हैं। तो एक बहुत प्राउडी सा, बहुत हॉटी सा या बहुत ईगोइस्ट सा एक लायन होता है। एक होती है लोमड़ी जो बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती है और बहुत बुद्धिमान भी होती है। ठीक है, डेफिनेटली लोमड़ी जो होती है वो इसीलिए चतुराई के लिए ही फेमस होती है। तो क्या होता है, वो लोग एक फ्रेंड्स की तरह रह रहे होते हैं। इवन फ्रेंड्स ना भी कह लीजिए, लोमड़ी बेसिकली जो शेर होता है उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे रह रही होती है उसके साथ में। अभी एक प्रॉब्लम होती है लोमड़ी के साथ में। प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोमड़ी होती है उसको क्या होता है, एक डर होता है फॉरेस्ट्स का। यानी कि ऐसे लोग जिनको फॉरेस्ट का डर होता है ना, उनमें से होती है एक लोमड़ी। तो यानी कि लोमड़ी को जंगलों से लगता है डर, बहुत ख़तरनाक। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, वो हमेशा शेर के साथ रहती है, कभी भी उससे अलग नहीं होती है कि जंगल से कोई निकल के उसको खा ना जाए, उसको कोई मार ना दे। तो बेसिकली जो यहाँ पे फॉक्स का कैरेक्टर है वो क्या है, जंगलों से डरने वाला बताया गया है। एक बार की बात है, अब डेफिनेटली शेर है तो शिकार करेगा, वो बाहर जाएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ इवेंट होता है। एक बार क्या होता है, एक सुबह शेर जो होता है वो जंगल में निकलता है शिकार के लिए, अपना शिकार पकड़ने के लिए निकलता है जंगल में। फिर क्या होता है, उस टाइम लोमड़ी इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ना। मतलब आउट ऑफ माइंड हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बिल्कुल। गुस्सा उसको बहुत आ रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा डरती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों चला गया है, डरता हूँ तो भी पता नहीं क्यों चला गया वो। उसके बाद में वो सोचती है कि इस डर से काम नहीं चलेगा, मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो सबक सिखाने के लिए फिर क्या होता है, लोमड़ी एक चाल चलती है। लोमड़ी क्या करती है, अपनी बुद्धिमानी से वो शेर को इतना ज़्यादा डरवा देती है, इतना ज़्यादा डरा देती है। अब वो कौन सी ट्रिक्स खेलती है एग्जैक्टली ये छोटी सी स्टोरी में मेंशन कर पाना बड़ा मुश्किल था, तो मैं सिर्फ ऐसा ही बता रहा हूँ आपको कि उसने एक ऐसी ट्रिक चली जिससे शेर काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो ट्रिक एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। और उसके बाद से क्या होने लगा, शेर हमेशा ये सोचने लगा कि अगर लोमड़ी के साथ मैं नहीं रहूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने डर का चिंता सताने लगेगी। तो उसके बाद से क्या होता है कि शेर लोमड़ी के साथ ही रहने लगता है, हमेशा शिकार पे भी मे बी उसको लेके ही जाता हो। और इस तरह से क्या होता है, लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी की वजह से जो उसका डर था वो तो ख़त्म नहीं हो पाया, बट स्टिल उसने हमेशा फ्यूचर के लिए अपनी चीज़ों को सिक्योर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो विटी फॉक्स वाली स्टोरी है, यहाँ पे लोमड़ी की एक चतुराई के लिए ये फेमस स्टोरी है। फेमस किसी और तरह से स्टोरी है, लेकिन मैंने इसको फ्रेम किया है इस शॉर्ट स्टोरी के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश कन्वर्जन कैसा होता है और उससे कौन से नए वर्ड्स आज हम सीख पाते हैं। आपके सामने स्टोरी है छोटी सी। सबसे पहला वर्ड ही यहाँ पे एक फ्रेज़ लिखा हुआ है, वे बैक का मतलब होता है लॉन्ग अगो। ये एक फ्रेज़ है, लॉन्ग अगो, याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वे बैक का मतलब होता है लॉन्ग अगो। जैसे हम बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, उसी को बोलते हैं लॉन्ग अगो, उसी को बोलते हैं वे बैक। तो पहला ईडियम से ही शुरुआत हो गया। वे बैक का मतलब काफ़ी टाइम पहले। ठीक है, देयर लिव्ड अ विटी एंड क्लेवर फॉक्स। विटी का मतलब क्या होता है बेटा, बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान।
विटी एंड क्लेवर फॉक्स, क्लेवर यानी कि चतुर चालाक और विटी मतलब बुद्धिमान भी, ठीक है। विद अ हॉटी लायन, हॉटी लायन क्या होता है, हॉटी यानी कि घमंडी, अभी हमने बात किया था HAUGHTY होता है हॉटी, इसको बोलते हैं घमंडी। टू लेंड हिम हैंड, अब लेंड हिम हैंड एक फ्रेज़ है बेटा, एक ईडियम है। लेंड समबडी हैंड का मतलब होता है उसकी किसी की मदद करने के लिए जब कोई रखा जाता है उसको हम लेंड हैंड बोलते हैं, ठीक है। टू लेंड हैंड का मतलब होता है किसी की मदद करना। तो यहाँ पे जो फॉक्स था, जो लोमड़ी था, वो किस लिए, जो लोमड़ी थी वो किस लिए यहाँ पे थी, वो बेसिकली शेर की हेल्प करने के लिए यहाँ पे साथ में उसके रहती थी, ठीक है। अब सोचो शेर और लोमड़ी की कोई दोस्ती थोड़ी होती है यार लॉजिकली, वो तो साथ में काम वाम कराने के लिए कि शिकार का जो बचा कुचा पार्ट है वो खा लेगी और साथ में रहेगी, तो एक असिस्टेंट टाइप का उसको लगेगा, है ना, कुछ ऐसा ही था। फॉक्स वॉज हाइलोफोबिक। अभी हाइलोफोबिक क्या होता है, जो डर होता है ना, फोबिया, जो फॉरेस्ट का फोबिया होता है उसको हाइलोफोबिया बोलते हैं। तो हाइलोफोबिक हो गया एडजेक्टिव जो फॉक्स के लिए हमने यूज़ किया है। फॉक्स वॉज हाइलोफोबिक, हाइलोफोबिक का मतलब है ऐसा इंसान जो फॉरेस्ट से डरता हो या फिर जंगलों से डरता हो या फिर लकड़ियों का समूह जहाँ बहुत सारा हो जिससे लगे कि वो जंगल जैसा है, उससे डर जिसको लगता हो उसको हाइलोफोबिक बोलते हैं। याद रख लीजिए, ये वन वर्ड्स में पूछा जा सकता है आपसे। हाइलोफोबिक मतलब जंगल से डरने वाला, ठीक है। सो इन ऑल लाइकलीहुड ही प्रेफर्ड स्टेइंग विद लायन। इन ऑल लाइकलीहुड का मतलब होता है हर तरह से, यानी कि हर कंडीशन में या फिर हर मतलब किसी भी कंडीशन में कैसे भी वो हमेशा शेर के साथ ही रहना पसंद करती थी, ठीक है, हर तरह से। इन ऑन लाइकलीहुड का मतलब होता है जैसे मर्जी वैसा हो कंडीशन, लेकिन रहेंगे शेर के साथ ही, बिकॉज डर लगता है तो कुछ और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगला देखो, फिर कह रहा है वन डे लायन थ्रू द फॉक्स टू द विंड। अब थ्रो समबडी टू द विंड का मतलब क्या होता है, ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला एक ईडियम है, लेकिन स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं। थ्रो समबडी टू द विंड का मतलब होता है किसी को परेशानी में छोड़ देना या फिर किसी की फ़िक्र ना करना। तो यार यहाँ पे शेर जब उसकी फ़िक्र नहीं कर रहा है तभी तो वो चला गया ना। एंड वेंट टू क्लच हिज प्रे, क्लच का मतलब होता है शिकंजा कस लेना। तो जब भी कोई शिकार होगा तो शेर उस पर अपना शिकंजा कस लेगा, यानी कि उसको पकड़ लेगा, दबोच लेगा, ठीक है। तो क्लच का मतलब होता है बाइक वाला क्लच मत समझना जिसको तुरंत छोड़ के और जल्दी से रेस लेके एकदम धूम वाली गाड़ी बना लेते हो चलाने के लिए, वो वाला क्लच नहीं है दोस्ती। ये क्लच का मतलब है शिकंजा कसने वाला एक पंजे टाइप का, है ना। तो थ्रू फॉक्स टू द विंड का मतलब होता है, या थ्रो समबडी टू द विंड का मतलब होता है परवाह ना करना। ये ईडियम है, याद कर लो फटाक से। थ्रो समबडी टू द विंड का मतलब होता है परवाह ना करना, ठीक है। एंड वेंट टू क्लच हिज प्रे, और अपना शिकार को लेने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए चला गया। दैट टाइम द फॉक्स वॉज बेयरिंग द ब्रंट। बेयरिंग द ब्रंट मतलब प्रकोप झेलना या फिर बिल्कुल आपे में ना होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, इस तरह का जब भी सेंस आता है तो बेयरिंग द ब्रंट हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी उस टाइम जो कंडीशन चल रही है उसको झेलना किसी भी तरह से, उसको मतलब बेयर करना किसी भी चीज़ को, है ना। तो दैट टाइम द फॉक्स वॉज बेयरिंग द ब्रंट, जो भी उस टाइम बहुत मुश्किल घड़ी थी उसके लिए, पर फिर भी वो किसी तरह से उसको झेल रही थी। एंड थॉट टू रिटेलिएट। रिटेलिएशन ये शब्द अभी बहुत जल्दी यूज़ हुआ था, आपको याद होगा जैसे पाकिस्तान और इंडिया में जब बात हुई थी तो रिटेलिएशन के लिए उन्होंने बोला था, जो भी पाकिस्तान के हैं वो क्या नाम है उनका, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इंडिया से रिटेलिएशन करेगा। रिटेलिएशन याद है आपको, रिटेलिएशन वाला वर्ड उस टाइम बड़ा कॉमन हो गया था, है ना। तो उस वर्ड को यहाँ से याद रखें, अगर रिटेलिएट, इसने भी ऐसा करने का सोचा क्योंकि बदला लेने वाली बात यहाँ पे आ गई। तो बेयरिंग द ब्रंट एंड थॉट टू रिटेलिएट विद द लायन वाली बात है यहाँ पे। तो रिटेलिएशन याद हो गया, बेयरिंग द ब्रंट याद हो गया, और बाकी सारे इडियम्स यहाँ से याद होते हैं। आगे देखते हैं। वन फाइन डे ही आउटफॉक्स्ड द लायन। आउटफॉक्स का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत अच्छा इडियम है। आउटफॉक्स का मतलब होता है चतुराई कर जाना, किसी के साथ में चालाकी कर जाना। जैसे मान लो मैं 4 टॉफ़ी लेके आया और मैंने एक टॉफ़ी चुपचाप अपनी पॉकेट में रख ली और मैंने कहा कि हम 3 लोग हैं और एक टॉफ़ी मैंने चुपचाप अपनी पॉकेट में रख ली और 3 टॉफ़ी लेके आया, मैंने बोला एक एक सबके लिए हो गई, ठीक है। और कभी गलती से पता चल गया कि मैं 4 टॉफ़ी लाया था, तो मेरे दोस्तों को क्या लगेगा, मैंने उनसे चतुराई कर ली, एक टॉफ़ी अपने लिए ज़्यादा रख ली, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चतुराई हम भाई बहनों के साथ में करते हैं। चुरा के केक खाना, चॉकलेट्स खा जाना बहनों की, भाई की चॉकलेट्स खा जाना छोटी। मैं बहुत चॉकलेट खा जाता हूँ अपनी बहन की। तो जनरली ऐसा आउटफॉक्सिंग हम घर में भी करते रहते हैं। तो चतुराई कर जाना इज़ बेसिकली आउटफॉक्सिंग। तो आउटफॉक्स द लायन, उसने ऐसा सोचा, ठीक है।
तो यहाँ से एक नया वर्ड निकला, आउटफॉक्स। आउटफॉक्स का मतलब होता है बेसिकली चतुराई कर जाना, और ये ईडियम की तरह यूज़ होता है आउटफॉक्स, ठीक है। ही इन्फैचुएटेड द लायन। इन्फैचुएटेड का मतलब क्या होता है, देखो इन्फैचुएटेड का मतलब होता है मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, है ना। इन्फैचुएटेड का मतलब होता है किसी से चालाकी कर लेना या बेवकूफ़ बना देना, ठीक है। इन्फैचुएट द लाइन बाय इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। याद रखना, इंटेंशनली बहुत आता है। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। इसका सिनोनिम देखोगे अगर तो हो जाएगा विलिंगली, है ना। इंटेंशनली का मतलब होता है विलिंगली, या फिर अपनी विल जो होती है, विल वुड वाला नहीं, वहाँ मत पहुँच जाना, मतलब अपनी धरती छोड़ के चांद पे ना पहुँच जाना। विल वुड कैन कुड शैल शुड यहाँ मत पहुँचना। यहाँ पे अभी मॉडल्स पे बात नहीं हो रही है। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है। तो इंटेंशनली का मतलब है विलिंगली भी हो सकता है। और देखो, शोइंग हिम हाउ यूजलेस लायन इज बाय प्लेइंग अ ट्रिक। और उसने क्या दिखा दिया कि जो लायन का घमंड था उसके अलावा लायन कितना यूजलेस आदमी है, ये उसने उसको दिखा दिया। तो लायन को क्या लगा कि यार मैं तो एकदम यूजलेस हूँ। तो ये दिखाने में लोमड़ी ने कुछ ऐसा ट्रिक खेला कि उसको लग गया कि मैं एकदम यूजलेस हूँ, बिना लोमड़ी का मेरा काम नहीं चलने वाला है। ऑल्दो वो उसके असिस्टेंट भी थी, तो उसको ये लगा कि मेरे को असिस्टेंट की ज़रूरत है, हमेशा मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए। लायन वॉज सो फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब बेटा बहुत डरा हुआ होना, है ना। तो फ्राइटेंड मतलब बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर गया कि अरे मेरा तो पूरा काम ही गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा, अब तो मेरी नैया डूब जाएगी, ठीक। तो भैया यहाँ पे गड़बड़ होने लगी, तो अब क्या करते हैं भैया, लोमड़ी से कर लेते हैं दोस्ती। दैट ही स्टॉप्ड इवन गोइंग फॉर हिज प्रे विदाउट द फॉक्स। अब क्या हुआ, अब लायन भाई साहब जो इतने बहादुर होते हैं कि किसी का भी शिकार कर लें, वो इतना डर जाते हैं कि लोमड़ी के साथ जा रहे हैं शिकार करने भाई साहब, है ना। मतलब ये हालत हो गई। तो ऐसा गेम खेला चतुर लोमड़ी ने कि लायन की पूरी काया पलट दी। फिर आता है 10 द फॉक्स प्रूव्ड हिज सैगैसिटी। तो इस तरह से फॉक्स ने अपना बुद्धिमानी, अपनी चतुराई प्रूव कर दी कि कुछ भी हो जाए बुद्धिमान इंसान हमेशा जीत जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी विच आई फ्रेम टुडे फॉर यू गाइज। तो इस तरह से आप इतने सारे ईडियम्स को, वन वर्ड्स को, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, इनको प्रिपेयर करिए और अपना डेवलपमेंट रोज़ करते रहिए। पुरानी स्टोरीज़ जो भी मैंने डाली हैं, जो भी बना के स्टोरीज़ डालता हूँ, उनको ज़रूर देखा करिए, बिकॉज रोज़ कम से कम 15 वर्ड्स के अराउंड हम याद करते हैं। आज के वर्ड्स काउंट कर लेते हैं ज़रा सा, टोटल कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड्स यार यहाँ पे आज आप काउंट करोगे अगर, तो 15 वर्ड्स आप ईडियम फ्रेजेस को, वन वर्ड्स को और वोकैबलरी को मिला के आप 15 शब्दों को आज याद कर चुके हो इस मज़ेदार कहानी के थ्रू। तो इससे आसान यार कुछ और नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ज़िंदगी में दुख दर्द लेना बंद करो और एकदम आसानी से जो चीज़ें मिल पाएँ उनको याद करो, उनको लेके चलो और बढ़िया ज़िंदगी जियो, जॉब ले लो आराम से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट अच्छी स्टोरी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना, बढ़िया से घर से बाहर मत निकलना, हैंड सैनिटाइज़ करते रहना रेगुलरली और पढ़ाई पे ध्यान ज़रूर देना। चलो थैंक यू। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सिर्फ 3 काम स्पेशल। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर सकते हो अगर पसंद आए तो, सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली रोज़ नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि नई कहानी सुनने ज़रूर आ जाओ। यार कहानी घर घर की देखते थे पहले, लड़कियां बड़ा देखती हैं अभी भी घर घर की कहानियाँ, है ना। तो ये कहानी सुन क्यों नहीं सकते फिर, ये तो बहुत छोटी होती है यार, एपिसोड्स भी नहीं होते हैं इसमें, रोज़ नई कहानी लेके आता हूँ। तो इतना सा काम करना है, इस कहानी को सीखना और नंबर अपने पक्के कर लेने हैं। ये काम हमेशा रोज़ करने आ जाना है मेरे साथ लाइव 9:30 बजे, ठीक है। चलो मिलते हैं, टाटा, टेक केयर।